हम बढ़ते हैं आज का मुद्दा की तरफ, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट जो हमें बताएगी कि आज का मुद्दा है क्या और हम किस सब्जेक्ट पर आज बात करने जा रहे हैं। तो पहले देखिए ये रिपोर्ट और फिर आज का मुद्दा। जहाँ तक आपने कहा कि कब आपकी कमेटी आएगी, तो 8 दिन के अंदर हमारी कमेटी आ जाएगी। जब भी पूछा कब मिलेगी पटवारी की पलटन, मिली सिर्फ तारीख पर तारीख, तारीख पे तारीख। आखिर मध्य प्रदेश कांग्रेस का ये कैसा सिस्टम। जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बने करीब 7 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक नई कार्यकारिणी घोषित नहीं हो पाई है। इसके पीछे पहले तो लोकसभा चुनाव को वजह माना जा रहा था, फिर अमरवाड़ा का उपचुनाव वजह बना। अब तो लोकसभा चुनाव और अमरवाड़ा का रण पूरा हो चुका है। उसके बावजूद अभी तक नई टीम मैदान में नहीं उतरी है। इसके पीछे की वजह प्रदेश के कई बड़े नेताओं के लोगों को एडजस्ट करने में हो रही समस्या है। इस बार छोटी कार्यकारिणी होने के चलते कहीं न कहीं नाम को तय करना प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के लिए मुश्किल हो रहा है। कांग्रेस हर बार नई कार्यकारिणी के सवाल पर यही कहते नजर आती है कि बहुत जल्द नई कार्यकारिणी घोषित होगी। टीम को लेकर कोई असंतोष ना हो, इसको लेकर समन्वय बनाया जा रहा है। नहीं, पूरा विचार विमर्श चल रहा है, नेताओं से बातचीत चल रही है। बहुत सोच समझकर एक नए सिरे से कांग्रेस की एक बड़ी दमदार, विचारवान और लंबे संघर्ष के लिए तैयार होने वाली टीम बनाना है। उसमें थोड़ा समय तो लगेगा। इस बार कांग्रेस संगठन को मजबूत करने पर काम कर रही है। इसके लिए वो ऐसे लोगों को मौका देना चाहती है जो पार्टी के लिए जान से मेहनत करें, ना कि पद को लेकर घर बैठ जाएं। यही वजह है कि इस बार कार्यकारिणी जम्बो ना होकर कॉम्पैक्ट यानी छोटी और मजबूत होगी। तभी तो किसे शामिल करें किसे नहीं की समस्या संगठन के सामने है। बीजेपी कांग्रेस की नई कार्यकारिणी को लेकर तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस तारीख पर तारीख दे रही है, लेकिन टीम घोषित नहीं कर पा रही है। वो एक फिल्म का डायलॉग है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। यही हो रहा है कांग्रेस में। 7 महीने से ऊपर हो गए जीतू पटवारी को अध्यक्ष बने, बगैर कार्यकारिणी के अध्यक्ष बने हुए हैं। और कई बार जीतू पटवारी बोल चुके हैं बस 7 दिन में आ रही, 3 दिन में आ रही, 5 दिन में आ रही, दिल्ली भेज चुके हैं। यहाँ तक कि अब तो जितेंद्र भौर सिंह बोल चुके हैं कि 10 दिन के अंदर कार्यकारिणी कर देंगे। उनके भी 10 दिन बीत गए, कई बार आ चुके हैं। तो अभी बड़ी कश्मकश है। मुझे लगता है कार्यकारिणी के पहले शायद जीतू पटवारी ने निपट जाए और कार्यकारिणी बना नहीं पाए, इतिहास में दर्ज हो जाए, और कोई नया अध्यक्ष आएगा शायद वही कार्यकारिणी बना पाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी फिलहाल जिस टीम के साथ काम कर रहे हैं उसमें 250 से ज्यादा पदाधिकारी हैं, जबकि नई टीम में 60 से 70 पदाधिकारियों की टीम बननी है। ऐसे में बाकी नेताओं को कैसे और कहां एडजस्ट करें जिससे असंतोष पैदा ना हो। इसी कोशिश में टीम की घोषणा में देरी हो रही है। अब देखना ये होगा कि आखिर पीसीसी चीफ कब समन्वय बिठाने में कामयाब होंगे और पटवारी को कब मिलेगी नई पलटन। नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज का मुद्दा है पटवारी को कब मिलेगी पलटन। तो बीजेपी का तंज है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। लेकिन एक और डायलॉग है कि चुन्नी बाबू तुम क्या जानो 2 चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है। और इसको अगर कांग्रेस के लिहाज से बदलें तो बीजेपी बाबू तुमको क्या मालूम है कि विपक्ष में रहने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। धड़ाधड़ लाइन जाती है सत्ताधारी दल में, पैसा नहीं होता है, आगे बढ़ने में 50 कठिनाई होती है। तुम क्या जानो बीजेपी बाबू क्या क्या चुनौती। बहरहाल ये तो हो गई डायलॉगबाजी। अब बंसल न्यूज़ के सुलगते सवालों की तरफ चलिए। टीम पटवारी के ऐलान में आखिर क्यों हो रही है देरी। पटवारी की पलटन को लेकर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलना किस पेंच का संदेश है। कांग्रेस की नई टीम बनने में प्रदेश की गुटबाजी है या दिल्ली से कोई बाधा है, क्या है ये चक्कर। जाहिर तौर पर कई चुनौतियां हैं। आज यही हमारा सब्जेक्ट है। हमारे जो मेहमान हैं उनसे मिलिए। मनोज सैनी है, एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स। मनोज, बहुत स्वागत है। और 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। संतोष गौतम जी सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, हमारे साथ रहेंगे और बहुत ही शानदार, मैं
बड़ा अप्रिशिएट करता हूं उनको कि वो अपनी ऊर्जावान और शालीन उपस्थिति के साथ रहते हैं। और गुलरेज शेख साहब हैं, उनकी ब्रांडेड शर्ट की छटा आपको हर बार मिलेगी, वो अपनी उसी ब्रांडेड शर्ट के साथ मौजूद हैं। मोहब्बत, प्रेम, स्नेह, इन सारे भावों से परिपूर्ण। मनोज, पहले मुझे समझाइए, ये क्यों अटकी है गाड़ी, क्या कारण है? कमलनाथ जी हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, या दिल्ली का पेच है, या फिर अभी मध्य प्रदेश हाईकमान के रडार पे नहीं है? वो कह रहा भैया रुको, अभी उत्तर प्रदेश है, अखिलेशवा जी के संगे चल रहे हैं, अभी संसद चल रहा है, कहाँ लगे हो मध्य प्रदेश में कार्यकारिणी? हो जाएगा, कर देंगे, 29 तो हार गए, क्या करें? और हम बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, रडार पर तो है सर जी मध्य प्रदेश, क्योंकि ज़्यादा रडार पर जब भी आ जाता है जब आप बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं तो चुनौती भी बहुत बड़ी हो जाती है। मुझे याद है जब दिल्ली में AICC की बैठक हुई, उस दौरान मैं भी वहाँ मौजूद था, तो मैंने वहाँ भी पूछा था जितेंद्र जो प्रभारी है यहाँ के, उनसे और जीतू पटवारी से कि आखिर अब नया क्या करने जा रहे थे। तो उन्होंने कहा बस अगले 15 दिन में हम पहुँच रहे हैं और गांव-गांव तक मैं खुद जाकर जिला के अध्यक्ष वहाँ के लोगों से समझने वाला हूँ कि किन लोगों को कार्यकारिणी में लिया जाए। उसके बाद 2 से 4 बैठकें हो गई और यही कहा गया कि अगले हफ्ते कार्यकारिणी घोषित हो जाएगी। लेकिन जो वजह मेरे पास जो खबरें हैं, वजह वही है, एक तरफ कमलनाथ जी है, दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह जी है, और पीढ़ी बदलना है। पीढ़ी बदलना सबसे बड़ा मुझे लगता है चुनौती है जीतू पटवारी के सामने और जो भी कांग्रेस के आला कमान है उनके सामने, कि आखिर किनको मौका दिया जाए। ये भी राहुल गांधी की तरफ से साफ कर दिया गया कि कार्यकारिणी छोटी होगी, वैसे नहीं होगा कि हर व्यक्ति को आप एक लॉलीपॉप दे दीजिए और ये कह दीजिए कि साहब आप भी फलाने कार्यकारी अध्यक्ष बन गए, ये नहीं होगा। उनका साफ कहना है ऐसे लोगों को जोड़िए जो जमीन पर नजर आए, प्रदर्शन करते नजर आए और ये दिखाए कांग्रेस का कार्यकर्ता जो आंदोलन की पार्टी कही जाती है। तो मुझे लगता है उस पर ज़्यादा केंद्र का या फिर मध्य प्रदेश के नेताओं का विचार है, लेकिन ये चुनौती बहुत बड़ी है और इसका चयन कैसे होगा आप और मैं बेहतर समझ रहे हैं सर। निश्चित तौर पर, और जीतू पटवारी जी के लिए भी चुनौती गहरी है। निश्चित तौर पर जब आप सफलता के गाड़ी में सवार होते हैं तो बहुत आसान हो जाता है, और जब चुनौतियों की ट्रेन में आप बैठ जाते हैं तो मुश्किलें हर स्टेशन पर आपका इंतज़ार कर रही होती। क्या डायलॉग मारेला भिड़ो, क्या बात बोले रहा है, स्क्रिप्ट ट्राई करना चाहिए मुंबई में। हाँ गुलरेज भाई, क्या कैसे देखते हैं आप? बड़ा तंज कसते हैं हमारे सरदार जी इंदौर वाले। कोई भी मसला आता है कि बस बड़े प्रेम से, मतलब जैसे कहते हैं ना कि किस तरह से देखन में छोटन लगे घाव करे कभी, बस अब छुट्टी होने वाली है, जीतू पटवारी कब चले जाएं पता नहीं चलेगा। जो व्यक्ति ये नहीं कर पा रहा वो जीवन में क्या करेगा? आप क्या कहते हैं? देखिए शरद जी, वैसे तो ये इंटरनल मामला है कांग्रेस पार्टी का, लेकिन मैं एक एनालिस्ट के रूप में ही अभी बोलूंगा, क्योंकि इंटरनल मामले के अंदर मैं क्यों दखल दूं। लेकिन ऐसा लगता है कि जीतू पटवारी की जो स्थिति है बड़ी डाइसी है अभी कांग्रेस पार्टी में, और उसका कारण 2-3 है मेन। एक तो जो जिस तरह से विधानसभा हारे, उसके बाद जिस प्रकार से लोगों ने पलायन किया, उसके बाद जिस प्रकार से पूरे वॉश आउट हो गए लोकसभा के चुनाव में, और यहाँ तक कि उनकी जो होम टर्फ है इंदौर की, वहां पर क्या हुआ इनके साथ वो कोई बोलने की आवश्यकता नहीं, सब जानते हैं। तो अगर अभी इनकी कार्यकारिणी बनती भी है तो इसमें मुझे नहीं लगता कि इनके लोग होंगे जो इनको कोऑपरेट करें, इनके साथ चले, और इसीलिए चीजों में शायद पेंच आ रहा है। क्योंकि उधर से दिग्विजय सिंह जी भी कहीं हाथ खींच रहे होंगे, कहीं कमलनाथ जी पैर खींच रहे होंगे, उमंग सिंगार जो जिनके ऊपर सीधे कुछ भी दोष नहीं आ रहा चुनावों का, तो वो भी अपने लोगों को फिक्स करते रहेंगे। और कांग्रेस में तो कहते ही हैं कि हमारे लिए तो नेता ही सब कुछ होता है, तो अपने नेता जो है अपने गुट को फिक्स करने की कोशिश करता है कि उसको पद मिल जाए। आप ये देखिए शरद जी कि कांग्रेस में जितने महामंत्री होते हैं, जितने जिले नहीं है, जितने जिला अध्यक्ष नहीं है, उससे ज्यादा महामंत्री हैं। तो वैसे भी ऐसी कार्यकारिणी का क्या कहेंगे आप? इसमें दायित्व किसके ऊपर है और किसकी चीजें फिक्स करोगे? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल है जीतू पटवारी जी के लिए कार्यकारिणी अपने हिसाब से बनाना, और अगर ये अपने हिसाब से बनाने में सक्सेसफुल हो गए तो फिर आंतरिक विस्फोट होगा। कहीं दिग्विजय सिंह कुछ करेंगे, कभी कमलनाथ कुछ करेंगे, कहीं उमंग सिंगार कुछ करेंगे, तो बड़ी समस्या है जिसको टाइट रोप वॉकिंग कहते हैं, वो कर रहे हैं शायद। और आप आनंद उठाएंगे किनारे बैठ के, ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब विपक्षी खेमे में समस्याएं होती हैं तो उसका फ़ायदा दूसरा खेमा तो उठाते ही है। संतोष जी, बहुत धैर्य से आप सुन रहे थे तमाम बातों को, और आपकी मुस्कुराहट में भी मैंने कोई कातरता नहीं देखी
आप सोच रहे थे कि ये मौका है कि गर्दिश में पड़े व्यक्ति के लिए आमतौर पर इसी तरह के शब्द उठाते हैं। हालांकि मैं इसे गर्दिश नहीं कहूँगा, बीजेपी खुद इन चुनौतियों से गुजरी है। 2 सांसदों की पार्टी आज कहाँ पहुँची है। तो ये तो एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अप्स एंड डाउन्स इज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहेंगे सर? जी देखिए शरद जी, मैंने बड़े धैर्यपूर्वक बातों को सुना गुलरेज भाई की, और गुलरेज भाई ने जितनी भी कपोल कल्पनाएं यहाँ व्यक्त की हैं, मैं समझता हूं कि उनका ये बहुत बड़ा भ्रम है कि कांग्रेस पार्टी में कोई बहुत बड़ी गुटबाजी चल रही है। शरद जी, जब भी पार्टी अपने खराब दौर से गुजरती है तो मंथन का सिलसिला जरा लंबा रहता ही और रहना भी चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि अगले 4 वर्षों के लिए जो पार्टी मध्य प्रदेश में तैयार हो, जो पार्टी के वर्कर तैयार हो, वो वैसे ही हो, उनकी भावना वैसे ही हो जैसे श्रीनिवास बीवी की भावना है, जो कल बिहार में उन्होंने दिखाया, अपने जज्बे का प्रदर्शन किया। जैसे जीतू पटवारी का जज्बा है कि वाटर कैनन और लाठियों का सामना कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पूरी कार्यकारिणी ऐसी आए जो पूरी तरह से कांग्रेस की विचारधारा के प्रति समर्पित हो और कांग्रेस की बेहतरी के लिए अपना सर्वोच्च योगदान दे सके। तो इसलिए टीम के चयन में थोड़ा सा विलंब हो रहा है, लेकिन ये मान के चलिए कि कांग्रेस पार्टी की जब भी नई टीम आएगी, जो कि बहुत जल्दी आने वाली है, वो ऐसी टीम होगी जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपना मनमानी नहीं करने देगी, उनके भ्रष्टाचारों पर लगाम लगाएगी, अंकुश लगाएगी और पूरे मध्य प्रदेश में धुआंधार प्रदर्शन करेगी। और इसीलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा विलंब भले ही हो जाए, लेकिन टीम बहुत अच्छी हो। गुलरेज शेख जी की बात का मैं जवाब देना चाहता हूं। उनकी कपोल कल्पनाएं काफी पंख लिए हुए थी आज। मैं कहना चाहता हूं कि गुलरेज भाई अपनी पार्टी की चिंता कीजिए। 5 महीने 6 महीने से ज्यादा हो गए, ज्यादा 7-8 महीने हो गए मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बने हुए, अभी तक वो निगम मंडलों की घोषणाएं नहीं कर पाए। कई मंत्री जो असंतुष्ट है, जो गोपाल भार्गव जैसे, जिन्होंने कहा कि 15,000 दिन हो गए मुझे विधायक बने, मुझ में क्या कमी थी कि आपने रामनिवास रावत को मंत्री बना दिया। इसके बाद में कमलेश शाह बेचारे भारतीय जनता पार्टी में इस आस में गए कि मैं जीतूंगा तो दूसरे दिन मंत्री बन जाऊंगा। 15 दिन हो गए उनको चुनाव जीते हुए, अभी तक मंत्री नहीं बन पाए। रमेश मेंदोला है, अर्चना चिटनीस है और अजय बिश्नोई है, जयंत मलैया है, तमाम ऐसे नाम हैं जो कि बिल्कुल ये उम्मीद कर रहे थे कि हमें मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। निगम मंडलों में सैकड़ों कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपना अथक परिश्रम भारतीय जनता पार्टी के लिए किया, लेकिन निगम मंडलों में उनको स्थान नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या मजबूरी है? ये प्रश्न गुलरेज भाई मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि क्या आपका गोपाल सवाल ले भार्गव चलते का दबाव है? हैं। एक नाम आप छोड़ गए, नागर सिंह चौहान, वो भी मैं शामिल करता हूं आपकी अनुमति से, वो भी जोड़ देता हूं गुलरेज भाई की तरफ कि नागर सिंह चौहान के इशू पे भी कुछ कहना चाहें तो बोल दें। जी देखिए, नागर सिंह जी के विषय में कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। आपने वो फोटोग्राफ्स देखे किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी, वीडी भाई साहब, नरोदय और हितानंद जी के साथ वो बैठे थे। जहां तक बात है कांग्रेस पार्टी के सवालों की, कुछ दिनों पहले ये पूछ रहे थे कि मिनिस्टर्स किसको बनाएंगे, फिर उसके बाद कुछ और लोगों को ऐड किया, उनका पोर्टफोलियो कब देंगे। तो इस प्रकार की चीजें करते रहते हैं। जल्द ही आपको कभी भी दिख जाएगा कि निगम मंडल की भी सूची आ जाएगी, उस दिन ये सवाल भी इनके पास से खत्म हो जाएगा। जो लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन को नहीं बना पा रहे हैं वो पूछ रहे हैं हमसे कि संगठन सत्ता में किसको क्या दे रहे हो। भाई ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो ही उनको गुलरेज भाई आपकी चिंता है कि आप किसी निगम मंडल में उन्हें नजर आ जाएं। मालवा कनेक्शन है आप दोनों का, तो उनको भी अच्छा लगेगा संतोष जी को कि हमारा मालवी भैया जो है ना यार, अच्छा वेल प्लेस्ड हो गया यार भैया, बहुत आनंद आया यार अपने को, आज दोनों भाई मिलकर पोहे खाएंगे यार अपन बढ़िया। तो ये उनकी चिंता है। देखिए, दोनों भाई मिलकर एक ही गाड़ी में घूमेंगे क्योंकि अच्छे लोग तो हमारे पास आ ही जाते हैं। हाँ हाँ, वाह 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 वाह। चलिए, ये आपने बिल्कुल बहुत मौजूद बात कही है। और संतोष जी बेहिचक एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन ये अच्छे व्यक्ति भी आपके पास चले जाएं तो कांग्रेस के पास क्या बचेगा भैया, इसलिए उनको रहने दीजिए जहां है। मनोज, जीतू पटवारी जिस ताब से कह रहे थे, बंसल न्यूज़ से ही बातचीत में कह रहे थे 8 दिनों में हो जाएगा, यानी कहीं पेच तो अटकता है, पेच तो कहीं फंसता है और निश्चित तौर पर कहीं दिल्ली से आपको मंजूरी नहीं मिलती है, या फिर अमरवाड़ा का नतीजा अगर कुछ होता तो कई बार ये भी होता है कि चलो यार कर लो यार, ठीक है यार, बढ़िया किया तुमने, ऑल द बेस्ट, बहुत वेल डन, कीप इट अप, जाओ चलो करो। क्या कहाँ गाड़ी अटकी है? थोड़ा सा ये कुछ अगर इस पर रोशनी डले तो कुछ और समझ में आए, क्योंकि आप जितनी जल्दी नई कार्यकारिणी देंगे, फाइटिंग एबिलिटी, संतोष जी की बात ठीक है, उतनी होगी आपके भीतर। एक बात की तो तारीफ करना पड़ेगा शरद जी कि कांग्रेस ये पहली बार मैं देख रहा हूँ, आप और हम लोग सब बरसों से देख रहे हैं, लेकिन ये भी पहली बार है जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का संगठन आगे बढ़ता था,
चुनाव हारते थे या जीतते थे, उसके बाद अगले चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाती थी। तो कम से कम लोकसभा के चुनाव ने, चाहे वो जीतू पटवारी हो, भले हार गए, वो 29 सीटें हार गए होंगे, या फिर कांग्रेस के बाकी लोग हों, उनको एक ऊर्जा तो दी है। और मध्य प्रदेश की कांग्रेस से ऐसी उम्मीदें करना है कि वो लगातार सड़क पर आ जाएगी, तो पहली बार है कि वो सड़क पर दिखाई दे रही। और मुझे लगता है इसी बीच में चुनौती है कि ऐसा ना हो कि जिस तरह हम लाइन आगे बढ़ा रहे हैं, कहीं ऐसे में कार्यकारिणी घोषित कर दी और वो लोग जो अभी तो साथ दिख रहा है लेकिन कार्यकारिणी के बाद हो सकता है कि नदारद हो जाए। तो बहुत सोचने समझने की जरूरत है और इसीलिए शायद कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है या प्रदेश के नेता है वो इसमें वक्त ले रहे होंगे, क्योंकि फिर मैं कहूँगा कि पीढ़ियाँ बदलना है। चाहे भारतीय जनता पार्टी में भी आपने बदलते हुए देखा है, कांग्रेस के भीतर भी उसी तरह की स्थिति, उमंग सिंघार, जीतू पटवारी दोनों नए चेहरे हैं और दोनों के बीच में भी तालमेल बिठाते हुए लोगों को अंदर लेकर आना, तो यही सबसे बड़ी चुनौती नजर आती है। लेकिन फिर भी कांग्रेस इस बार ऐसा लग रहा है कि अगले चुनाव की तैयारियों में अभी से लग गई है, वो दिखाई भी दे रहा है। संतोष जी, आपके यहाँ भी कुछ बड़ा ये संयोग ही है कि एक ऐसा परिवर्तन हुआ प्रदेश अध्यक्ष का। पहले इतने सीनियर थे, द मोस्ट सीनियर मैन कमलनाथ जी, आदमी उनके रूम के जाने के पहले हिचकता था। उसके बाद एक इतने युवा व्यक्ति को जिम्मेदारी दे दी गई कि कई सीनियर्स को ये लगता है कि यार ये तो कभी इनके कंधे पर, या हम कह देते थे जीतू भाई पानी का ग्लास इधर खिसकाना जरा, अरे यार कोई इशू नहीं है ना यार, बताओ ना। अब ये भी एक बड़ा शिफ्ट है कि पहले एक इतने सीनियर, फिर बाद में एक एकदम युवा। तो आपके यहाँ जो नेतागण हैं वो एडजस्टमेंट में, पहले उनकी शिकायत ये थी कि कमलनाथ जी मिलते नहीं हैं, मुलाकात होती है तो बहुत संक्षिप्त होती है। अब ये है कि यार जीतू भाई कई बार हमको डायरेक्शंस दे देते हैं तो चुनौती आती है। क्या इसके बीच तो कहीं कुछ अटक नहीं रहा है? नहीं शरद जी, आपने अपने हिसाब से विश्लेषण अच्छा किया है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि कमलनाथ जी के समय अगर लोग कहते थे कि अब युवा नेतृत्व आना चाहिए, तो कमलनाथ जी के बाद युवा नेतृत्व आया, पीढ़ीगत परिवर्तन हुआ और होना भी चाहिए। विभिन्न पार्टियों में होता है, भारतीय जनता पार्टी में भी होता है, लेकिन कांग्रेस में भी अब हुआ है। तो मैं समझता हूँ इस निर्णय का स्वागत होना चाहिए। और जिस ऊर्जा से जीतू पटवारी ने बागडोर संभाली थी और उसके बाद जिस तरीके से सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, एनएसयूआई हो, यूथ कांग्रेस हो, स्वयं जीतू पटवारी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी की टीम हो, मैं समझता हूं इसका स्वागत होना चाहिए। और जो भी फैसले होते हैं वो एक दिन में परिणाम सामने नहीं आते हैं शरद जी, थोड़ा समय हमको लग रहा है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से उमंग सिंघार और जो जीतू पटवारी जी का जो समन्वय दिख रहा है, बहुत कम ऐसा समन्वय नजर आता है दो युवा नेताओं के बीच में। ये कांग्रेस के लिए बहुत ही पॉजिटिव पक्ष है और कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। जैसे कि हर मुद्दे पर वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेर रही है, कोई ऐसा मुद्दा नहीं बच रहा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेर नहीं रही है मध्य प्रदेश की कांग्रेस, और पार्टी के लिए सुखद संकेत है। हाँ, ये आपकी बात से सहमत गुलरेज भाई भी होंगे। जो अंग्रेजी की एक कहावत है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम एक दिन में नहीं बना था। तो जाहिर है एक वक्त लगता है, ईंटें जोड़ी जाती हैं। और 1990 से 2024 का बीजेपी का सफ़र ये बताता है कि 1980 में जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी, आज वो वाकई भारतीय जनता पार्टी इस मामले में कि जनता का एक बड़ा वर्ग उससे मोहब्बत करता है, उससे प्यार करता है। और यही वजह है कि उसने जवाहरलाल नेहरू जी के कीर्तिमान की बराबरी करके तीसरी बार सत्ता केंद्र में बनाई है, सरकार हासिल की है। जी गुलेश जी, वक्त तो देना पड़ेगा, आपकी तरफ से नहीं, लेकिन वक्त तो है, क्योंकि तैयारियां करनी है, कांग्रेस को अपनी ताकत को रिस्टोर करना है। और जीतू पटवारी जी को हम ऐसे कैप्टन के तौर पे नहीं खारिज कर सकते कि एक दो मैच हार गए तो आपने कहा कि चलो साहब अब इनको बिठा दें किनारे। टाइम लगता है, शायद कम से कम मुझे लगता है कि उन्हें 2-2.5 साल का समय तो मिलना ही चाहिए। नहीं शरद जी, आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ कि वो कहावत बिल्कुल उचित है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, लेकिन साथ में ये बात भी सच है कि रोम वॉज नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ वे, इन अ डे। उसको डिस्ट्रॉय होने में भी धीरे धीरे क्षण क्षण डिस्ट्रॉय हुआ था। उसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी भी डिस्ट्रॉय हो रही है। आप देख रहे हैं कि इनके ग्राफ कहां से कहां पहुंचते जा रहे हैं, किस प्रकार से इनका संगठन खत्म होता जा रहा है, किस प्रकार से लोग इनको छोड़ते जा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी अब खत्म होने की स्थिति पर है। और कम से कम मैं मध्य प्रदेश की यूनिट के विषय में तो कह सकता हूं कि आज के समय जिलों में इनके पास नेता नहीं है, इनको खड़ा करने के लिए उम्मीदवार नहीं मिलते। उसका मुख्य कारण यही है कि संगठन पे ये लोग ध्यान नहीं देते। तो अब ये
खत्म होने की कगार पे पहुंच गए। जहां तक जीतू पटवारी जी की बात है, आप सही कह रहे हैं कि इनको 2 साल मिलना चाहिए, इस नेतृत्व को तो मैं कहता हूं 20 साल मिलना चाहिए। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ऐसा नेतृत्व हमको कहाँ मिलेगा कांग्रेस का कि जिसमें हमको विधानसभा में प्रचंड बहुमत मिले, लोकसभा में उसके रहते हुए हमको पूरा 100% बहुमत मिल जाए, और कांग्रेस के अच्छे अच्छे जितने लोग हैं सब छोड़ के उनको हमारे पास आ रहे हैं, और बाकी जो बचे हुई चीजें हैं वो उनके पास रह रही है। जी जिनको मनोज, हम दूसरा आपका लगते हैं। कमेंट। जी मनोज, कंक्लूडिंग कमेंट आपका। मुझे लग रहा है शरद जी कि ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जो खबरें आ रही है, ये जरूर है कि थोड़ी सी देरी हुई है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन चुनौतियां बहुत बड़ी है और आने वाले एक आध सप्ताह के भीतर, ये सच है पिछले सप्ताह जीतू पटवारी बोल रहे थे, लेकिन अगला जो सप्ताह आएगा तो शायद हम इस पर काम कर रहे होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस जिस तरह से काम कर रही, अच्छा लगेगा। मध्य प्रदेश में एक लोकतंत्र या प्रजातंत्र जिस तरह से दिखाई देता वैसा ही नजर आने। बिल्कुल ठीक बात है, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपका मनोबल क्या कह रहा है, आपके अंदर से क्या आवाज़ आ रही है। दक्षिण अफ्रीका की टीम सेमीफाइनल में पहुंचती है, क्वार्टर फाइनल में पहुंचती है, फाइनल में पहुंचती है, लेकिन कामयाबी का कप नहीं उठा पाती है। ये आपकी संरचना में, आपकी टीम में कोई खराबी नहीं है। दरअसल आप नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है आपका जब आप क्रूशियल मोमेंट पे आते हैं, और यही वो चीज़ है जहां आपको अपनी नर्व होल्ड करनी पड़ती है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। तो इसी के साथ हम आज की डिबेट को, मध्य प्रदेश की, यहीं विराम देते हैं, और आगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रिमझिम बरसात है, और छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा है स्काई वॉक, सियासत रॉक। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।